कल्पना कीजिए एक ऐसा इंसान जिसके पास न कोई सेना थी, न कोई राजमहल और न ही कोई सिंहासन, लेकिन उसकी एक प्रतिज्ञा ने पूरे भारत के इतिहास को बदल दिया। एक ऐसा गुरु जिसने एक साधारण बालक को इतिहास का सबसे महान सम्राट बना दिया। एक ऐसा रणनीतिकार जिसके विचार आज भी दुनिया की सरकारें, सेनाएं और बड़े बड़े संस्थान पढ़ते हैं। लेकिन क्या सच में चाणक्य ने महान सिकंदर को भारत से वापस लौटने पे मजबूर कर दिया था? क्या वास्तव में विस्कन्याएं अस्तित्व में थी? और आखिर इतिहास के सबसे महान कूटनीतिज्ञ का मृत्यु कैसे हुई? आज हम जानेंगे आचार्य चाणक्य की संपूर्ण कहानी आज के इस वीडियो में। ईसा पूर्व भारत एक राष्ट्र नहीं था। यह सैकड़ों छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। हर राज्य अपनी शक्ति बढ़ाने में लगा था। उसी समय पश्चिम से एक तूफान आगे बढ़ रहा था। उसका नाम था सिकंदर महान। लेकिन बाहरी खतरे से भी बड़ा खतरा भारत के भीतर मौजूद था। मगध का शासक घनानंद, एक अत्यंत शक्तिशाली लेकिन अहंकारी राजा। इसी समय एक ब्राह्मण परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया चाणक्य। बचपन से ही उसकी बुद्धि असाधारण थी। कहा जाता है कि जन्म के समय उसके मुंह में पूरे पूरे दांत थे। लेकिन जब उसकी मां ने कहा कि सत्ता इंसान को बदल देती है, तो उसने अपने दांत को स्वयं ही तोड़ डाला। मानो उसी दिन वो तय कर लिया था कि वह राजा नहीं बनेगा, बल्कि राजा बनाने वालों में बनेगा। ज्ञान की खोज उसे तक्षशिला ले गई, उस समय का विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय। यहाँ उसने राजनीति, युद्ध नीति, अर्थशास्त्र और कूटनीतिज्ञ सीखी। धीरे धीरे वह केवल एक शिक्षक नहीं रहा, बल्कि एक महान रणनीतिकार बन गया। चाणक्य मगध पहुंचे। उन्होंने राजा घनानंद को आने वाले खतरों के बारे में समझाना चाहा, लेकिन घनानंद ने उनका मजाक उड़ाया और पूरे दरबार में उनका अपमान किया। उसी समय चाणक्य ने प्रतिज्ञा ली कि जब तक नंद वंश का अंत नहीं कर दूंगा, अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। कुछ समय बाद उन्हें एक बालक दिखाई दिया। वह बच्चों के खेल में राजा बनकर न्याय कर रहा था। उसका नाम था चंद्रगुप्त। चाणक्य समझ गए कि यही भविष्य का सम्राट है। अगले कई वर्षों तक उन्होंने उसे युद्ध, राजनीति, अर्थव्यवस्था और नेतृत्व की शिक्षा दी। सिकंदर की सेना बहुत शक्तिशाली थी। सीधा युद्ध असंभव था, इसलिए चाणक्य ने बुद्धि का इस्तेमाल किया। जासूसी तंत्र मजबूत किया, राज्यों को एकजुट किया। हालांकि इतिहासकार में मतभेद है, लेकिन यह निश्चित है कि यूनानी सेना थक चुकी थी और अंततः सिकंदर को लौटना पड़ा। पहला हमला असफल रहा, लेकिन एक महिला की एक बात ने पूरी रणनीति बदल दी। उसने कहा कि गर्म खिचड़ी हमेशा किनारे से खाई जाती है। यहीं से चाणक्य ने सीमावर्ती राज्यों को जीतना शुरू किया और अंततः 321 ईसा पूर्व नंद साम्राज्य पूरी तरह समाप्त हो गया। मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई और चंद्रगुप्त सम्राट बने। चाणक्य ने लिखा अर्थशास्त्र, एक ऐसा ग्रंथ जो शासन, अर्थव्यवस्था, कर व्यवस्था, कानून और कूटनीतिज्ञ का संपूर्ण विज्ञान था। बाद में दरबार की साजिशों ने सब कुछ बदल दिया। बिंदुसार के मन में उनके खिलाफ जहर भर दिया गया। अपमानित होकर उन्होंने महल छोड़ दिया। कुछ कथाओं के अनुसार उनकी कुटिया में आग लगा दी गई और वहीं भारत का सबसे महान रणनीतिकार इस दुनिया से चला गया। तलवारें जंग खा जाती है, साम्राज्य मिट जाते हैं, राजा बदल जाते हैं, लेकिन विचार अमर हो जाते हैं। और शायद इसी वजह से 2300 साल बाद भी दुनिया आज भी एक ब्राह्मण के विचार पढ़ रही है। वह ब्राह्मण था आचार्य चाणक्य, एक ऐसा नाम जिसने साबित कर दिया कि दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति तलवार नहीं बल्कि बुद्धि होती है। बाकी आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।